विदेशी यात्रियों द्वारा भारत का वर्णन। पहला है हेरोडोटस। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट है हमारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यह पुस्तक अज्ञात है। नेक्स्ट है हमारा टॉलमी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। नेक्स्ट है हमारा प्लिनी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। अगला है हमारा अल-बिरूनी। अल-बिरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद या तहरीक-ए-हिंद। नेक्स्ट है हमारा मार्को पोलो, जो कि चीनी यात्री था। फाहियान। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फो कुओं थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हुए थे। नेक्स्ट है हमारा हवेंग सॉन्ग। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सी क्यू की, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हुए थे। फाहियान 399 ईसा पूर्व। फो कुओं थी पुस्तक यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यह उस समय भवन तथा कौड़ी की चर्चा की है। फाहियान ने जब विक्रमादित्य के दरबार में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए हुए थे, तो वह उस समय के भवन तथा कौड़ियों की चर्चा अपनी पुस्तक फो कुओं थी में की थी। नेक्स्ट है हमारा सुंग-चुन 512 ईस्वी, चीन। यह बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। हवेंग सॉन्ग 629 ईस्वी, सी यू की। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हैंसोंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सी क्यू की, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगला है हमारा एतिंग 673 ईस्वी, चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रति कॉपियाँ अपने साथ चीन लेकर गया था। इब्न बतूता। यह मार्को पोलो का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया हुआ था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रेहला, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है हमारा अब्दुल रज्जाक। यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक मतला-ए-शाहीन है। यह कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। साहित्य स्रोत। लिखित स्रोत को साहित्य स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी सबसे बड़ा स्रोत ही साहित्य स्रोत कहलाता है। पहला आता है गैर धार्मिक स्रोत। इसका संबंध किसी धर्म से नहीं होता है। उदाहरण अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र गैर धार्मिक स्रोत के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से होता है, उसे हम धार्मिक स्रोत कहते हैं। गैर ब्राह्मण, वैसा स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं होता है, उसे हम गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य यह प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें 12 अंग, 12 उपांग, आधारंग सूत्र, भागवती सूत्र,
मूल सूत्र आदि पुराण इसके अंतर्गत आते हैं। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिला है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं, जबकि ललिता विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद की चर्चा की गई है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तक का समूह है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिम पिटक। पहला है हमारा सुत्त पिटक। यह सबसे बड़ा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अगला है हमारा विनय पिटक। यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अधिम पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। उसके बाद आता है हमारा वेद। वेद में 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहला है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञानी को धैत्री कहते हैं और ऋग्वेद का उपवेद होता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के ज्ञानी को हम प्रजापति कहते हैं। दूसरा है हमारा सामवेद। सामवेद का ज्ञानी को हम उद्गाता कहते हैं और सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद के ज्ञानी को हम नारद कहते हैं। अगला है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञानी को हम अरबु कहते हैं और आयुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद। धनुर्वेद के ज्ञानी को हम विश्वामित्र कहते हैं। अगला है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं और अथर्ववेद का उपवेद होता है शैलदेव, जिसके ज्ञानी को हम विश्वकर्मा कहते हैं। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लें। वेदों की रचना ईश्वर ने की, अतः वेद को हम अपूर्व से कहते हैं। गुप्त काल में कृष्णदेवराय व व्यास ने वेद का संकलन किया था। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, अतः वेदों को हम त्रयी कहा गया था। अर्थवेद को बाद में शामिल किया गया है, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। पहला है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार क्षुद्र का प्रयोग ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो चुका था। पहला तथा 10वां मंडल नया है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ था। नौवें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को धैत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को हम प्रजापति कहते हैं। सामवेद, इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी के जो मंत्र हैं वह ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। सामवेद में भारत संगीत के 7 स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नि की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं।
सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी को हम नारद कहते हैं। आयुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को गद्य और शुक्ल यजुर्वेद को पद कहते हैं। इसके ज्ञानी को अग्रयु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को हम विश्वामित्र कहते हैं। अर्थवेद, अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण इत्यादि की चर्चा की गई है। आरण्य, वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो, आरण्यक कहलाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक है। वेदांग, वेदों को भलीभांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की संख्या 6 है। व्याकरण, ज्योतिषी, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ब्याजो, नीसी और कच्छ, यानी ब से व्याकरण और जो से ज्योतिषी। उसी प्रकार नी से निरुक्त और सी से शिक्षा। इसी प्रकार क से कल्प और छ से छंद। व्याकरण, व्याकरण अष्टध्यायी पुस्तक है जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ज्योतिषी बृहत संहिता है जो कि वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। निरुक्त, निरुक्त शास्त्र शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्र, कल्प के लिए कल्प शास्त्र और छंद के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई है। पुराण, इसकी रचना महर्षि ऋषि तथा अग्रश्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसमें 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। विष्णुगुप्त यानी विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्र गुप्त का जो घोड़ा था 3 समुद्रों का पानी पीता था। उपनिषद, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती थी। उपनिषद 108 हैं, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। बृहदनारायण उपनिषद, यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कंठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। ओम शब्द के महत्व को कंठोपनिषद में दर्शाया गया है। मंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। नेक्स्ट है हमारा जवालोपनिषद। इसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। अलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के समय हुई थी। अकबर के समय हुई थी।
अगला है हमारा स्मृति साहित्य। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है, जो विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अगला है हमारा मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया। मनुस्मृति में, मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जातियों को वरीयता दी गई है और दलित तथा महिलाओं को नीच दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुषों की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 है। दाह संस्कार को अंतिम संस्कार कहते हैं। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण और एक होता है पितृ ऋण। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के आपके पुरुषार्थ होते हैं। आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। पहला है हमारा ब्रह्मचर्य। 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष को हम गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजा जाता था। उसके बाद आता है गृहस्थ जीवन, यानी 25 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष की अवस्था के लिए परिवार के साथ रहने की व्यवस्था थी। उसके बाद आता है वानप्रस्थ, यानी 50 वर्ष से 75 वर्ष की अवस्था तक सामाजिक तथा धार्मिक जीवन जीने की व्यवस्था थी। सन्यासी जीवन 75 वर्ष या उसके बाद वन में तपस्या करने की व्यवस्था थी। महाकाव्य, महाकाव्य 2 प्रकार के होते हैं। महाकाव्यों की संख्या जो है 2 है। पहला है महाभारत तथा दूसरा है रामायण। रामायण, इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। महाभारत, इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। इसमें 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई है। 1 लाख हो गई है। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा की गई है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।